हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आइए शुरू कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 2 पार्ट बनाए हैं जिसमें हमने 30-30 करके दो पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम तीसरा पार्ट बनाने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला देखिए, आज 61 सवाल 61 नंबर पॉइंट से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगले से चलिए आइए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा के बाएं किनारे से जो मिलने वाली नदियाँ हैं उनमें से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती, ये नदियाँ गंगा के बाएं किनारे से आके मिलती हैं। जबकि गंगा में दाहिने किनारे से आके मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, 2 हैं, यमुना और सोन। अगले सवाल पे जाते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश से भी होकर बहती है। तो गंगा नदी के किनारे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं उनमें से फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरो। अगले सवाल पे जाते हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर जबकि वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। देखिए, कानपुर नगर जो है गंगा के दाएं किनारे पर जबकि वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। 64 नंबर है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गमित होती है। देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर नामक चोटी से यमुना नदी का उद्गम होता है। अगले सवाल पे जाते हैं। 65 नंबर पॉइंट है। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यमुना भी एक भारत की प्रमुख नदी है जिनकी सहायक नदियां हैं केन, बेतवा और यमुना। केन, बेतवा और यमुना गंगा की प्रमुख यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। 66 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। तो देखिए, 3 हिमालय पार की प्रमुख नदियां जो भारत से होकर बहती हैं। ब्रह्मपुत्र जो असम के पास से भारत में बहती है, सतलज, सिंधु भी भारत से कहीं ना कहीं होकर जाती हैं। तो ये देखो, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का उद्गम स्थान है जो मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील जो है तिब्बत नामक स्थान पर अवस्थित है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदी है जिसकी सहायक नदियाँ हैं जयमौली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंगी और संकोश। अगले सवाल पे आ जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते जाइए। आइए देख लेते हैं अगला सवाल। एन ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से बहते हुए आती है तो उसको सांगपो या सापू नदी से, और असम में और बांग्लादेश में यमुना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से बहती हुई आती है तो उसको पहले जब तिब्बत में बहती है तो उसको सांगपो कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, जबकि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो उसको जमुना नाम से जाना जाता है। 69 नंबर है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है 3 प्रमुख देशों से होकर बहती है। देखिए, चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है, फिर भारत के असम से होते हुए और बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से प्रवाहित होती है। 70 नंबर है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। तो सतलज नदी है जो हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित है। तो जो सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत के पास कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल और राक्षसताल झीलों से है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थान राक्षसताल और राक्षसताल झीलों से है जो कि तिब्बत में अवस्थित है। 72 नंबर देख लेते हैं। भारत के पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियाँ।
तो भारत में और जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं उनमें नर्मदा, ताप्ती, माही। तो नर्मदा, ताप्ती और माही जो नदियां हैं वो भारत में पश्चिम दिशा में ओर बहती हैं, जबकि हिमालयी नदियां जितनी भी हैं वो पूर्वी की ओर बहती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। 73 नंबर सवाल है, डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। तो तापी नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से। तो तापी नदी का उद्गम स्थान जो बैतूल जिला है और मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये तो पिछले सवाल का था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक नामक स्थान जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 78 नंबर है। देखिए नंबर मत जाइए, एक ही सवाल दो लाइनों में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पॉइंट डिस्कस कीजिए। चलिए देख लेते हैं। नर्मदा नदी बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी जो है एक भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है जो कि सतपुड़ा और बिंद श्रेणियों के मध्य जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है जो नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदी है। अगले सवाल पे जाते हैं। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पास है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थान झारखंड के छोटा नागपुर का पठार है। तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि वो बंगाल में हर साल बहुत बाढ़ लाती है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी इतनी ज़्यादा प्रदूषित क्यों है? क्योंकि उसी नदी के किनारे बहुत से औद्योगिक धंधों का विकास हुआ है, इसलिए इस नदी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर दिया गया है। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट होकर रह गई है। देखिए इतनी प्रदूषित नदी है ये जो दामोदर नदी है कि गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जो 300 किलोमीटर लंबे मार्ग से होकर दामोदर नदी बहती है तो उसको जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर जो नदियाँ बहती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ बहती हैं और जो पूर्व दिशा की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल गिराती हैं तो उनका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में स्वर्णरेखा नदी, उससे दक्षिण में महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, फिर बेगई नदी। ये सभी नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं और सभी पूर्ववर्ती प्रवाह को दर्शाती हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 86 नंबर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बम्बई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह महाराष्ट्र के बम्बई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। अगले सवाल को देख लेते हैं। 87 है। गोदावरी को वृद्ध गंगा तथा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मैंने बताया भी था, तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 88 देख लेते हैं। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा जबकि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जो कोडगू जिले में स्थित है।
तो कावेरी नदी जो है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कि कोडगू जिले में स्थित है। आज का आखिरी सवाल 90 नंबर है, देख लेते हैं। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है। तो कोसी नदी जो है वो पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ नामक स्थान से निकलती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।